मुझे बेहद खुशी हो रही है आज मेरे साथ जो हस्ती यहाँ प्रेजेंट है. थैंक यू सो मच डॉक्टर वसंत लक्ष्मी फॉर ग्रेसिंग टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच. सो बिफोर वी गो अहेड लेडीज जेंटलमैन, बच्चे, किड्स, फेलो यंगस्टर्स, डॉक्टर वसंत लक्ष्मी के बारे में मैं क्या बताऊँ. इट्स लाइक यू नो सूरज को दिए दिखाने वाली बात है. बट फिर भी डॉक्टर वसंत लक्ष्मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज़ द चेयरमैन VLC ट्रस्ट एंड रिसर्च. ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है which has touched lives of more than 1 crore people, right, working across since decades and has been working on various other causes, right, जिसके बारे में डिटेल में हम डेफिनेटली डॉक्टर लक्ष्मी से ही जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, एग्जैक्टली हमारी मिशंस क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि हम अपने तरीके से, आप अपने तरीके से, आप हमारे यूथ को, हमारी जनता को आप उत्साहित कर सकते हैं या प्रेरणा दे सकते हैं उनको, राइट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी जंप इनटू द दैट टिपिकल कि मुझे आपके बारे में जानना है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आई एम अ ह्यूज फैन of everything that you do for your community. But before we begin it like that, Dr. Vasant, जो मैं सच में जानना चाहती हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, we met probably 30 minutes back right now, right? And स्टूडियो में हमारी बातचीत चल रही थी और एक बहुत ही यूनिक बात आपने मुझे कही है जो शायद मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए एच्ड हो गया है, हमेशा के लिए लिखित हो गया है, और वो मैंने कभी नहीं सुना लाइफ में. And this is something which actually made me introspect and think that, oh my God, yes, what an interesting concept it is, right? तो मैं चाहूँगी कि आज का हमारा जो एपिसोड है इसी बहुत ही नेक सोच से शुरुआत हो इस चीज़ की, राइट. आपने कहा कटिंग पानी, करेक्ट? कटिंग पानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने हमेशा सुना है कटिंग चाय. अब कटिंग पानी के बारे में आपने जो मुझे छुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप हमको सुनने वाले सारी जनता को भी आप बताइए कि ये कटिंग पानी एक्चुअली क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और आप इस कंसेप्ट से क्या अचीव करना चाहती है. प्लीज़ गो अहेड. पहले सारे लोगों को नमस्कार. भारत हमारा देश है, तो भारत को संस्कार करने के लिए तो सारे लोग तो नमस्कार बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली अदर पीपल हैज़ टू से प्रति नमस्कार. सो and this is a great thing and it's a great opportunity to greet all of you through this podcasting and everything, and it's a great honor for me to be here. तो आपने जो पूछा था कटिंग पानी, आपको तो पता है, आपको सुबह से लेके शाम तक कोई भी बंदा जीने के लिए तो पहले ज़रूरत है पानी. लेकिन पानी को तो हम इतना नज़रअंदाज कर देते हैं, अरे पानी तो मिल जाती है ना, तो इसलिए ज़्यादा पानी हम लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, बाकी तो छोड़ कर चले जाते हैं. इफ़ यू लुक एट एनी कॉन्फ्रेंसेस, घर पे भी, कोई जगह पे, होटल्स में भी हम तो सर्व करते हैं पूरा ग्लास बराबर, बिकॉज हम सोचते हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन जो बंदा आता है वो आधा या कुछ और 1 सिप 2 सिप लेके उसको छोड़ देता है. झूठा पानी तो कोई यूज नहीं करता. ऑटोमेटिकली जो भी सर्वेंट्स है, जो भी काम करने वाले हैं, इसको वो तो फेंक ही देंगे. हाँ जी. मतलब जो जिंदगी के लिए बहुत अहम चीज है वो हम कैसे व्यर्थ कर सकते हैं. तो आने वाला कल में अब तो आप देखेंगे तो इंटरनेशनल सर्विस बता रहे हैं, हमारा नेशनल सर्विस बता रहे हैं, पानी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन पानी हमारे लिए खत्म होने वाले हैं. ये विश्व में तो रहेगा लेकिन हमारे पास तो नहीं रहेगा, बिकॉज हम तो उसको इतना लापरवाही से हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, गंदगी से भरा रहे हैं. तो जो पीने वाला पानी जो यूसेज के लिए जो पानी चाहिए वो तो नहीं मिलेगा. करेक्ट. वो तो घट रहा है, यूसेज तो ज़्यादा हो रही. जैसा मान के चलिए पूरा विश्व में जितना पानी है वो तो पानी रहेगा, लेकिन आबादी तो बढ़ रही है. करेक्ट. मतलब डिमांड वर्सेस सप्लाई. डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो उतरा ही रहेगा. राइट. मतलब इसको कितना हम अमूल्य की एक वस्तु की तरह उसको देखना है और उसको सेफगार्ड करना है. ये हमारी जिंदगी में एक पार्ट बन के हम आगे बढ़ना है. तो इसीलिए हमने ये जो कटिंग पानी उसके बाद हम आपको यूज कर रहे हैं. वाई? बिकॉज हम ये पूरा हिंदुस्तान में, बिकॉज हमने तो आपने पहले पूछा था हमारा संस्था के बारे में, ये तो 1990 में शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में. नेल्लूर से मैं बिलोंग करती हूँ और इसको रजिस्टर किया है 1998 में,
क्योंकि हमारा यही मकसद है, ये देश हमारा है, देश के लिए, देश के बिना हम तो कुछ नहीं है। भारत हमारी माँ है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। Correct. तो ये माता की जो ऋण होता है, जो हमारे को जन्म देती है, वो माँ का, वो जो धरती माँ है, जो जन्मभूमि हमारा भारत माता, उसका भी ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो इसीलिए हम बचपन से यही सीखा है, हम हमारे देश को वापस देना है जो उन्होंने हमको दिया है। Community, particularly to the nation. Because without nation you are nothing. Correct. So for us we have to do something to the society and to have the glorious our India. Correct. तो इसीलिए हमने 1990 में शुरू किया, 98 में it got registered, that too to make it as a NGO. Correct. Because इनका और भी बड़ा बड़ा काम करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ी, तभी हमने किया। तो अभी तक हम 1 करोड़ लोग तक विभिन्न विभागों में, चाहे वो अपाहिज बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए, दलित, ताड़ित, पीड़ित वर्ग बच्चों के लिए, और हेल्थ सेक्टर में तो हमने अभी तक लगभग 1 लाख ऊपर मेगा मेडिकल कैंप्स रखा है, और उसके लिए इतना हॉस्पिटल्स में हमने मुफ्त में तो इलाज भी दिया है। ऐसे हम करते 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 हमने ये देखा है, लोग हर एक जगह पे, आप मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, आपके सामने एक कप पड़ा हुआ है, ये कप के अंदर पानी है? हाँ, थोड़ी सी तो है। हाँ जी। तो आपका सेल फोन है, उसके अंदर पानी है? नहीं। और आपका माइक है, इसके अंदर पानी है? नहीं। लेकिन मैं बोलती हूँ है। यही चीज सारे लोग भूल रहे हैं। Why? Because ये विश्व में जो भी आपने उगाया, आपने बनाया, which is produced, manufactured, anywhere, somewhere you are utilizing water. Exactly. So that's a very water, good point. Yeah, without water, nothing is in the world. Nothing. No Whether it is whatever no that we talk technology, no gadgets, nothing. ठीक है। आपका ड्रेस हो, आपका मेकअप का किट्स हो, जो आपका गाड़ियाँ हो, कुछ भी। So आपको जिंदगी जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। हम तो यही सोचते हैं हमको तो पीने का पानी चाहिए और यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम में पानी चाहिए, बट एक्चुअली आपको ज़िंदगी जीना है, ये धरती ऐसा ही धरती माँ जैसा दिखना है तो पानी चाहिए, बिकॉज हर एक चीज़ में पानी है। तो हम ये चीज़ भी हम सारे लोगों को बताने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बट ये कटिंग पानी तो एक ही चीज़ है, ये कटिंग पानी एक ऐसी चीज़ है, लोग जितना चाहिए पानी उतना ही लेना है, ताकि इसका वहाँ वेस्टेज कम करें। बिकॉज हम लोगों में हमने एक मुहिम चला रहे हैं लगभग 5 साल से, ये आंध्र प्रदेश में चला रहे हैं, अब तो पूरा हिंदुस्तान में चलाने वाले हैं। वहाँ पे क्या है, होटल्स में हम एक छोटा सा बोर्ड जैसा, कार्डबोर्ड जैसा बना के हर एक टेबल पे रखेंगे कटिंग पानी के ऊपर, और हम होटल्स को जाके बताएंगे जब भी आप कस्टमर को वाटर सर्व करते हैं 2 तरीके से सर्व कर दीजिए। एक तो हाफ ग्लास, ओनली हाफ ग्लास पानी दे दीजिए, अदरवाइज यू प्लीज कीप द जग एंड मग एंड ग्लासेस। सो कितने उनको चाहिए उतना वो लेके पानी पिएगा। अच्छा, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये कटिंग पानी। तो जो लोग पूछेंगे, अरे भैया हम तो पानी पूछा था, आपने तो पूरा ग्लास नहीं, आधा ग्लास क्यों दिया? तो उनको बताना है हम वाटर का संचयन करना है, संरक्षण करना है, वाटर कंजर्वेशन इज द मस्ट एंड शुड। जब ये बात किसी को बताएंगे तो उनके मन में तो ये बात तो कहीं ना कहीं एक कोने पर तो चुप जाएंगे ना, तो आने वाला कभी भी वो जाता है तो ये बात तो उनको याद आएगी, तो ऑटोमेटिकली द वर्ड विल गेट स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल। तो इसीलिए इतना लंबा तो भाषण कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। द सिंपलेस्ट वर्ड इज कटिंग पानी। तो कटिंग पानी मेक्स दैट क्यूरियोसिटी, व्हाट इज कटिंग पानी, देन it provokes a thought, just the same way that you and I were discussing in the studio. It ignites me to think that yes, I didn't think it like that, right? कि शायद मैं आधा ग्लास पानी पीऊँ और बाकी जो आधा है वो छोड़ दो, जूठा पानी है, ऑब्वियसली वो वेटर आएगा, वो उठा के उसको फेंक देगा और वहाँ पे एक टोटल वेस्टेज है। सो आई थिंक डॉक्टर वसंत ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं सच में बहुत प्रेरित हूँ इससे माई सेल्फ, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में शायद सोचते भी नहीं, नज़रअंदाज करते हैं और हमको
पानी जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, शायद हम पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ if that's liquid gold, then liquid diamond and platinum. So I'm very glad कि कि जब हम आपकी संस्था की बात करें VLCT स्पेशली, कि जल धन जैसे हमने अभी कहा है, इसके ऊपर, इस मुहिम के ऊपर आप काम कर रहे हो, और हम और जानेंगे इसके बारे में, राइट, कि देयर इज़ सो मच दैट वी आर डूइंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ ऑल दैट अबाउट, वो हम डेफिनेटली आपसे जानना चाहेंगे. बट बिफोर वी प्रोसीड, जैसे आपने बोला कि 1990 से हम आप इस क्षेत्र में हैं, आपने सोचा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, और जितनी मैंने आपकी जर्नी अब तक सुनी है, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, राइट, मुझे बहुत रुचि है समझने के लिए कि व्हाट वाज दैट थॉट. आई नो दैट जनता जानना चाहेगी कि क्योंकि आपने कोई एक स्पेशल क्षेत्र चुना नहीं है, so which is very very uncommon or rare, if I have to tell you, because I keep meeting a lot of non-profits. कोई हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो कोई वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, तो सब अपने अपने कॉजेज़ को एक पिक करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, हम किसी कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं. मैंने शायद ही कहीं सुना है, और शायद ये पहली बार ही मैंने सुना है कि ऐसा कोई नॉन प्रॉफिट who is not kind of who is actually diversified, it's like नहीं, हम ये अगर प्रॉब्लम है सोसाइटी में तो हम इसको भी एड्रेस करेंगे. आपने बोला पॉवर्टी को भी कर रहे हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट को भी कर रहे हैं, हम चाइल्ड लेबर के लिए भी कर रहे हैं, हम जल कंजर्वेशन के ऊपर भी बात कर रहे हैं. तो ये जो आपका डाइवर्सिफाइड अप्रोच है, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट्स, हाउ डिड यू कम अप विद दिस कंसेप्ट कि एक ओवरऑल पिक्चर होना चाहिए बेसिकली. हाउ डिड यू थिंक अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैं बचपन से ये देश को प्यार करती थी, तो बचपन से रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हूँ. अच्छा. तो जो स्वामी विवेकानंद का जो भी बातें हैं, हमारे को बहुत प्रेरणा देती. तो हम चाहते थे बड़े होकर पायलट बने और वहाँ जाके युद्ध करें, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी ए पायलट. मीन्स जो युद्ध वाला, आई नो तो मिग ऐसा करने के लिए हम सोच रहे, तो इसीलिए हम एनसीसी में ज्वाइन हो गया. एनसीसी कैडेट, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी द बेस्ट कैडेट. ओह वाओ, वेरी नाइस. एंड राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी. वाओ. तो ये सब अनइवन बचपन से स्टूडेंट यूनियन लीडर रह चुके हैं. तो हमारा सदैव यही प्रयास था, हम कुछ वापस दें कम्युनिटी के लिए, कुछ वापस दें. भगवान ने जो इतना दिया है, जो हम, बिकॉज एक अच्छे माँ बाप के मिलना, अच्छा परवरिश मिलना, इतनी पढ़ाई लिखाई कर, ये सब चीज़ें भगवान की देन है. तो जब उन्होंने इतना दिया है, हमारा यही होता है वापस हम, मतलब आई ऑलवेज फील दैट praying God is not just like puja. By doing some good service to the people, that makes the sense that is my puja. So I always feel that I do puja because I am very much I love God, spiritual and everything. But this is the thing. So when I got a point, because एक छोटी सी story है, why I have started this trust. After my marriage, because I got a child, she's just 9 months old. She got fits. अच्छा, okay. Being a highly educated girl, and I used to be the best student of my college. I used to be best. But I am unable to take care of my child because I never knew that किसी बच्ची को मोशंस होती है, उन बच्ची का बॉडी टेम्परेचर भी देखभाल करनी पड़ती है. मेरे को पता नहीं था because I am a commerce graduate. Obviously, I am no way connected to science and health sector को तो मेरे नहीं. But I got married to a pediatrician. बच्चों के डॉक्टर से हमारा शादी हुआ, डॉक्टर रवि कुमार. तो उनका तो फिट्स आ गया, but by God's grace in time, my husband has seen my daughter and immediately he revived the child and now she is a pediatrician. Oh wow. What a journey, right? That's so, at the time he said to me, 1 घंटा भी लेट हुआ होता, बच्चे हमारे को नहीं मिलता. So that thought itself made me, अरे मैं इतना I have everything, I have the knowledge, I have the right asset. थोड़ा घमंड भी थी, अरे मेरे को सब कुछ आती. Because I used to be the best student, I used to be best. But वहाँ पे मैं almost of all failure हो गई as a mother. Then एक थॉट आ गया. मैं डॉक्टर साहब से, my husband से पूछा, मेरे को ये सब जानकारी चाहिए, क्यों होती है बच्चों को. Yes, about all the things. Then
I started learning about all these things from my husband, knowing that what is the reasons and causes of any kind of diseases, particularly for the pediatric children, and what will be the preventive measures and what are the precautions that we can take. ये सब हमने लिखना शुरू कर दिया एक बुक. अच्छा, तो आपने अपनी शुरुआत एक किताब लिखने से शुरू कर दिया. तो मेरे पास उतना नॉलेज आ गया ना. देन आई सेड माय डॉटर 3 साल की हो गई. देन आई स्टार्टेड लीविंग हर टू द स्कूल. जो 3 घंटे का समय मिलता है, तुरंत मैं नज़दीक में कोई झोपड़पट्टी में जाती थी, वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करके उनको बता देती, जो मैंने लर्न किया है उनको बता. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. So then because I'm having, my husband is a MD pediatric, so I requested him to come to the slums to spare his time to do the social service, so that we can provide the best medical services to them. So at that time, when I provided everything, the full course of medicines and everything, one of the mother asked me, you have given me the medicines, full course of medicines, and you are saying that ये दवा सुबह नाश्ता के बाद, ये दवा दोपहर के भोजन के बाद, ये दवा रात के भोजन के बाद. भोजन कहाँ से लाऊं? इतना पावर्टी मेरे पास है, तो मैं क्या करूं? That thought made me. So if I am doing only medical services, who is going to give the food for them? Then I started making SHG groups, because I love my country, I love the children, I love my women. So उनको मदर एंड चाइल्ड केयर को देने के लिए I started SHG groups, I started skill development activities, I started floating entrepreneurship development activities. At that time only I came across disabled children also, mentally retarded children. So basically अगर हम आपकी पूरी जर्नी देखेंगे तो it's like connecting the dots, right? कि आप एक चीज़ करती थी, आपको दूसरी चीज़ करने की प्रेरणा मिल जाती थी, आपको लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चेंज होते गए और आपने उसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दिया. Because I need to see that पूरा होलिस्टिकली डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जनरली जैसे मैंने आपको बताया, राइट, आपको पता है नॉन प्रॉफिट्स दे डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, बट वो जनरली एक ही सेगमेंट के बारे में करते हैं. बट भाई आपने दवाई तो दे दी, बहुत अच्छी पॉइंट है, बट खाना खाएंगे तभी तो हम वो दवाई खाएंगे. तो आपने महिलाओं को सक्षम बनाया, आपने विभिन्न एम्पावरमेंट की बात करी, आपने एंटरप्रेन्योर जर्नीज की बात करी कि कैसे इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी बीइंग डेवलप्ड बिकॉज आई वाज capable to get that education and all. So there are so many people who are not. If you are asking for food, if I am giving food for one day, it's okay. But each and every day, who will give? So it's about that. आपको सक्षम बनाना yes पड़ेगा उसको, right? So that gets me to the next question. Very interesting point that you said, right? We still see a lot of awareness, lot of such activities. So tier 1 city, tier 2 city, even tier 3 cities में हम देखते हैं कि इस तरह की कुछ ना कुछ संस्था होती है या गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं. ऐसे तो रूरल इंडिया भी अगर हम देखेंगे, राइट, 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड्स इन रूरल इंडिया, राइट. एंड व्हाट यू सेड वाज दैट यू कैटेगोरिकली स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम स्लम्स, या आप उस क्षेत्र को सबसे पहले छुआ जहाँ पे सच में ज़रूरत थी, राइट, क्योंकि आप एजुकेटेड को कितना और एजुकेट करोगे, राइट. जिसके पास है उसको ऑब्वियसली एवरीबडी ऑफ अस नीड्स हेल्प समवेयर और द अदर, बट दे नीड मोर हेल्प. दे नीड मोर हेल्प. तो आपने वो चीज़ को बखूबी समझा कि यहाँ आपको अपनी अटेंशन देनी चाहिए. तो अगर हम सिर्फ रूरल इंडिया की बात करें, हम अपने गाँव की बात करें, हम अपने विलेजेस की बात करें, तो आपकी जो ट्रस्ट है VLCT, राइट, तो उसमें आप अगर आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप हमारे विलेजेस के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मुहिम चला रहे हैं, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो आप रख रहे हैं. सो पीपल वांट टू नो कि आप इन गाँव को किस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं. दैट आल्सो द सेम काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज पहले तो हम वहाँ पे मेडिकल, बिकॉज रूरल एरिया में, बिकॉज माई हस्बैंड बिलोंग्स टू ए रूरल वेरी स्मॉल टाइनी विलेज, आंध्र प्रदेश में छोटे से गाँव में, जहाँ पे वो स्कूल पढ़ने के लिए 6-6 किलोमीटर पैदल जाता था. दैट काइंड ऑफ आई अंडरस्टैंड, माय फादर small village. So I started the work when first I went there to provide the medical services. Then वहाँ पे हम अभी तक 5000 SHGs बनाए. मतलब each group will have 10 to 15 members. वैसा 5000 हमारा VLCT के अंदर चलाते हैं हम. और उनको हम और भी 10,000 के ऊपर SHGs को हमने बना के गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं.
बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग SHG, बट SHG को बनाने में ही मुश्किल होता है बिकॉज वहाँ पे छोटे छोटे गरीब महिलाएं हैं, उनके पास तो समय भी नहीं होता है, उनका इम्पोर्टेंस भी उनको पता नहीं होता है, हाउ दे कैन कम यूनाइट एंड गेट रीड ऑफ मेनी अदर थिंग्स लाइक देयर लाइफ डेली रूटीन प्रॉब्लम्स। तो हम वहाँ पे जाते थे, उनके साथ बैठते थे। तो पहले हम उनको तो SHG ग्रुप्स बनाया, SHG ग्रुप में थ्रिफ्ट उनको सिखाया, हैंड होल्डिंग सिखाया, बिकॉज उनके पास ना 1000 रुपये के लिए भी वो बाहर जाके 10 रुपये 20 रुपये ब्याज में टंडल बोलते हैं हमारे यहाँ, डेली इंटरेस्ट में लेते थे। मतलब वो कहीं ना कहीं 1000 रुपये की चक्कर में 10,000 रुपये दे के भी वो 1000 रुपये से बाहर नहीं आ सकते। सही बात है, इनका एक चक्कर में फंस जाते थे। तो उनका हम थ्रिफ्ट हमने उनको स्टार्टिंग करवाया, देन वी कनेक्टेड विद द बैंक लिंकेजेस, देन वी स्टार्टेड, देन दे लिटिल बिट थोड़ा उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ हम कुछ कर सकते हैं। देन वहाँ पे जाके उनको डिफरेंट पर्टिकुलरली टेलरिंग, क्राफ्टिंग, बिकॉज विच दे कैन डू इजीली। एंड वहाँ पे गांव में लीव्स मिलता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, बनाना लीव्स जैसे बनाना लीव्स नहीं, वो बानियन लीव्स जैसा अलग अलग रहता है, यहाँ पे तो पीपल बोलते हैं। तो उससे हम लोग बनाते हैं बड़ा वो जो जहाँ पे खाने का प्लेट्स जैसा होता है ना, लीफ प्लेट्स, लीफ प्लेट्स बनाने का। तो लीफ प्लेट्स भी बनाया वहाँ पे, जो वहाँ का जंगल में इजीली मिलता है। तो SC/ST में पर्टिकुलरली फोकस किया हमने, जहाँ पे वो लोग माइग्रेंट जैसा दिखता है और चाइल्ड मैरिजेस भी होता है, माल न्यूट्रिशन भी होता है। ये सारे को जड़ एक ही है, माँ के हाथ में आर्थिक स्वावलंबन नहीं होता। तो वो दिलाने के लिए हमारा कोशिश है। तो हम एक गांव से 10 गांव, 10 गांव से 20 से 100, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, बिकॉज आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, करेक्ट, बट बगल में ही तमिलनाडु रहता है, बिकॉज आवर्स इज अ बॉर्डर स्टेट, करेक्ट। तो हमारे बच्चे जब बड़े होकर तमिलनाडु चले गए, वहाँ मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मेरे नज़र इन्हीं लोगों के लिए ढूंढती थी जहाँ मैं कुछ कर सकती। मैं एक रोज़ भी ऐसा कहीं पे भी नहीं बैठती, कहीं भी जाती हूँ मैं ढूंढती हूँ कहीं कोई ज़रूरतमंद है, मेरी तरफ से कोई अच्छी बात हो या कोई अच्छी चीज़ हो उनको दे सके। तो इसीलिए एक एक करके रूरल डेवलपमेंट में हमने खेती बाड़ी में भी उनको अलग अलग चीज़ों पे सिखाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेके वहाँ पे उनको सारा से आपने बहुत सारे तरीके, पहले तो महिलाओं को स्टार्ट किया, देन वी वेंट टू द, नाउ वी आर डूइंग FPOs आल्सो, यस, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस वी आर डूइंग इन झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होता है जहाँ पे गांव परिपूर्ण तरह से सक्षम हो जाते। सही बात है, तभी पूरा हिंदुस्तान तभी हम उस डेवलपिंग नेशन के टैग से बाहर निकल पाएंगे कि नाउ वी आर डेवलप्ड। तो अर्बन में जब भी काम करते हैं स्लम्स के ऊपर, बट रूरल में तो ओवरऑल डेवलपमेंट। तो डॉक्टर वसंत, दैट आल्सो गेट्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि आपने आंध्र से शुरू करा, तो आपने एक जगह से, छोटी सी जगह से आपने शुरू किया और आप इसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करते रहे। हमारी जो कंट्री है वो इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, आई मीन आप बॉर्डर पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अभी अब हम जो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप दिल्ली में मेरे साथ थे, तो आई नो कि आपने 2 डेकेड में आपने कहाँ ट्रैवल किया होगा और कितनी सारी जिंदगियाँ छुड़ी होगी आपकी कोशिशों से। तो माई क्वेश्चन इज कि कितना आसान, मुश्किल तो बहुत रहा होगा, आई एम वेरी श्योर, राइट। माई क्वेश्चन इज कि आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ करती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, बहुत सारी कोशिश रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार वो एंड जिसको बोलते हैं कंज्यूमर बोले या लोगों तक पहुंचती भी है, बहुत बार बीच के लोग नहीं भी पहुंचने देते हैं और गरीब ही रह जाता है। तो आपकी मुहिम में या आपने जो कुछ करने की कोशिश की है, आपको कितना साथ मिला है भारत सरकार से? यहाँ पे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, सरकार तो बहुत बड़ा स्कीम्स बहुत बड़ा लेवल पे करते हैं, बिकॉज हमारा तो छोटी मोटी आई मीन राष्ट्र तो नहीं है। 150 crores नियरिंग 140 प्लस है हम अभी। तो इतना बड़ा देश, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सिस्टम्स, विभिन्न फूड कल्चर, एवरीथिंग, बट इसको वही होता है ना, विभिन्न अंगों से एकता में हम कहते हैं।
दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री आल्सो। तो जब मैंने शुरू किया था, डेफिनेटली इवन व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल थिंग आल्सो, पहला तो नेगेटिविटी आती है, बिकॉज लोग ना व्हाई शी इज डूइंग, फर्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं। तो ये सब चीज़ें तो होती है। तो ये सब करने से हमको गवर्नमेंट के पास दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन पहले हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो इसीलिए अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट लोकल स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट तो मिलता है, बट अनटिल अनलेस लोकल जो इंडिविजुअल पर्सन्स, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट दैट हमको इसके अंदर आनी है, हमको कुछ करना है, जब तक, जैसा आपको फॉर एग्जांपल बोलती हूँ पोलियो ड्रॉप्स, व्हेन इट स्टार्टेड मेनी ऑफ द पीपल जो पर्टिकुलरली माएँ तो उन बच्चों को छिपा देती थी, बिकॉज हाँ वो तो ड्रॉप्स डालेंगे तो उनको बुखार आती थी ना, तो उनको लगता, हाँ उनको लगता था इससे हमारे बच्चों को कुछ हो रहा है, तो इसलिए उनको छुपा देते। But later on, government and NGOs and local activists and everybody started, making over-emphasizing that this is the right way. अरे डरो मत, ये आपके बच्चों के awareness कर, वो awareness हम years together it has continued. Of course, 2 decades you've taken. So automatically now it has totally vanished. Polio is totally vanished out of country. But still we are making the booster doses and everything. Why? Because दोबारा वो नहीं आना है, तो दैट्स वाई। सो अभी तो उस ज़माने में जो माएँ हैं वो बच्चों को छुपा देती, लेकिन आजकल की माएँ हैं ना, एक बार भी बूंद, एक डोज भी लोकल दाई नहीं देती है, कंप्लेंट करते हैं कलेक्टर को, सर ये फलाना महिला जो आंगनवाड़ी टीचर हमको नहीं दिया है, आशा वर्कर हमको नहीं दिया है। मतलब कितना चेंज हो गया है। सो द सेम लाइक ये प्रॉब्लम को भी लोग ना अपनाना है, ताकि इसको आगे ले जाके इसको संपूर्ण तरीके से हम फुल स्टॉप रख सकते हैं। समझ गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वसंत। आई थिंक मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। मुझे खुशी है, और आई एम श्योर लिसनिंग टू अस टुडे, लिसनिंग टू यू पर्टिकुलरली टुडे, जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, उनको आज बहुत कुछ पता चला होगा। ये जो कटिंग पानी का कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हम सब के दिल में एक जगह बनाएगी। आई एम श्योर बहुत ही बेहद खुशी और बहुत ही प्रोत्साहन से मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच नाइस, एंड प्लीज़ कंटिन्यू द गुड वर्क दैट यू डूइंग। हम अभी और भी एपिसोड्स आएंगे, हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वाटर कंजर्वेशन, जल ही धन है, राइट? दैट्स द मेन सब्जेक्ट, दैट्स द न्यू थिंग दैट वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड, एंड यू हैव अंडरस्टूड कि ये कैटेगरीज थी जिसमें आप बहुत कुछ काम कर रही हैं, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा उमदा रही है। बट जल ही धन है, ये एग्जैक्टली क्या है? आप जो हम जब बता रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा एक वी आर रनिंग दिस रैली, व्हाट इज़ इट अबाउट? कितने लोग इसमें, कितनी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? वाटर कंजर्वेशन की तरह कोई रिपोर्ट्स, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड सो वुड द पीपल लिसनिंग टू यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट्स a topic where we should cover maybe in our next episode. I think abhi ke liye thank you so much Dr. Vasant for being a part of this journey and touching our lives. Thank you so much. Thank you. Sure. This is my pleasure. Thank you.